हेलो बच्चों, क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में मैं आया हूं एक जबरदस्त क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2019 एग्जाम का है और ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है। तो बच्चों, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, तब तक आप ये दो काम जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इन दो काम से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, एग्जाम 2019 का है, जेईई एग्जाम 2019 का है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है। तो एक बार आप इसको खुद से जरूर सोल्व करने की ट्राई करिएगा। तो मैं इसको पढ़ता हूं। इफ द फंक्शन f गिवन बाई f ऑफ x आपको दिया है और फॉर सम a बिलोंग्स टू रियल, यहाँ पे दो जगह a दिख रहा होगा, ये कह रहा है कि a कोई रियल नंबर है, इज इंक्रीजिंग इन 0 से 1, कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज कर रहा है 0 से 1 एंड ये डिक्रीज कर रहा है 1 से 5, देन ए रूट ऑफ द इक्वेशन, आपको रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट निकालने और आपको ये बोल रहा है कि जो रूट आएंगे उनमें से आप x1 नहीं लेंगे, ये बोल रहा है। तो इनमें से कोई ना कोई रूट यहाँ पे आने वाला है, x की वैल्यू निकालनी, सीधी सीधी बात ये। तो भैया इसको मैं सोल्व करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ और फटाफट से इसको आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले बात इसमें क्या की है कि ये फंक्शन आपका f ऑफ x जो है वो दे रखा है, क्या f ऑफ x आपको दे रखा है x क्यूब माइनस में 3 a माइनस में 2 और इंटू में x स्क्वायर प्लस में 3ax प्लस में 3ax प्लस का 7, ये आपका फंक्शन दिया है। अब इसमें करोगे क्या, इसमें बोल रहा है कि जो ये आपका फंक्शन है ये 0 से 1 इंक्रीज कर रहा है एंड 1 से 5 डिक्रीज कर रहा है। जब कोई फंक्शन आपका इंक्रीज करके और फिर डिक्रीज करे, है ना, 1 तक इसने इंक्रीज किया है और फिर 1 के बाद इसने डिक्रीज करना स्टार्ट किया, है ना, 0 से लेके 1 तक मान लो इसने इंक्रीज किया है और 1 के बाद 5 तक ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन का जो टेंजेंट है ना, कर्व पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप 0 है। मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर है, 1 पे 0 के बराबर। ये बहुत बेसिक बात है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से पता होगी। जब फंक्शन इंक्रीज करके डिक्रीज करे और आपका कहाँ पे बोला है कि 0 से लेके 1 तक इंक्रीज किया है और 1 से लेके 5 तक डिक्रीज किया है, तो 1 पे जो टेंजेंट डलेगा, इसके कर्व के 1 पे जो टेंजेंट डलेगा उसका स्लोप 0 होगा, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 1 पे 0 होगा। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और उसमें 1 रखेंगे, उसको किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर। यहाँ पे ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक बात है, शायद ये आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले इसमें मैं डेरिवेटिव करूँगा, तो इसका f डैश x जो होगा वो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस में 6a माइनस में 2x, माइनस में 6a माइनस में 2x, पावर आगे पावर में से एक कम, और इसका प्लस का 3a और प्लस 7 का डेरिवेटिव 0। विद रिस्पेक्ट टू x मैंने डेरिवेटिव कर लिया। अब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर 1 रख के उसको 0 के बराबर रख रहा हूँ, f डैश 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये गिवन है अपने को, इनडायरेक्ट वे में गिवन है, इंक्रीज करके डिक्रीज किया है, मतलब वहाँ पे जो टेंजेंट डलेगा उस पे स्लोप क्या होगा, 0, और टेंजेंट का स्लोप 0 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 उस पॉइंट पे। ये बात बहुत कॉमन है मैथमेटिक्स के अंदर, ये हमें पता होनी चाहिए। तो f डैश 1 इज इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, तो f डैश 1 मतलब यहाँ से 1 भर के आप f डैश 1 निकाल सकते हो अच्छे से। तो यहाँ 1 लगाओगे तो 3, यहाँ 1 लगाओगे तो आपके पास ये है भाई 1 लगाने पे यहाँ 1 लगेगा ही नहीं, यहाँ लगेगा 1, तो माइनस का 6 इंटू में a माइनस में 2 इंटू में 1, जी सर, और प्लस का 3a इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 1 लगा दिया, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे 1 लगा दिया, ये 3 बन गया, ये माइनस 6 इंटू a माइनस 2 ही है, 1 लगा दिया, प्लस में 3a इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, फटाफट से a ले आता हूँ, तो 3 माइनस में 6a प्लस का 12 और प्लस का 3a इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि 12 और 3 आपका 15 बन गया, उधर जाके माइनस 15 हो जाएगा, उधर जाके आपका माइनस 15 हो जाएगा, और माइनस 6a प्लस 3a आपका हो जाएगा माइनस का 3a। तो a की वैल्यू यहाँ पे सीधी सीधी 5 आ गई, a की वैल्यू 5 आ गई। बस a की वैल्यू आ गई तो आप f ऑफ x में a की वैल्यू भर दो। आप बच्चों f ऑफ x में a की वैल्यू भर दो। f ऑफ x में जब हम a की वैल्यू भरेंगे तो ये f ऑफ x क्या बनेगा वो देखिएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस में 3, a की जगह में भर रहा हूँ 5 में से 2 गया तो 3, 5 में से 2 गया तो 3x स्क्वायर, और यहाँ भी मैं 5 भर रहा हूँ तो ये आ जाएगा आपका 15x, है ना, 15x प्लस का
7, 15x प्लस का 7। यहाँ तक हमें सब बातें सर समझ में आ गई अच्छे से। तो बेटा ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। एफ ऑफ एक्स में से तुमने ए गायब कर दिया है, इस पे अब आगे अच्छे से वर्क कर सकते हो। इसने फिर क्या बोला है कि देन द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के तुम्हें रूट बताने और कुछ भी नहीं करना। तो मैं देखो सीधा सीधा एक काम करने वाला हूँ, पहले तो इसको थोड़ा और सोल्व कर लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 9x स्क्वायर प्लस में 15x प्लस का 7। अब देखो मेरे को इधर एफ ऑफ एक्स -14 चाहिए, तो क्यों ना मैं -14 इधर लगा दूं, -14 उधर लगा दूं। सीधी सी बात ये है कि मैं -14 बच्चों इधर लगा देता हूं और -14 उधर लगा देता हूं। जब इधर -14 लगाओगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस का 14 और उधर भी आपका एक्स क्यूब माइनस में 9x स्क्वायर प्लस में 15x, और जब -14 उधर लगाओगे तो 7 - 14 माइनस का 7, 7 - 14 आ जाएगा माइनस का 7। जी सर, यहां तक बात हमें अच्छे से समझ में आती है। अब देखो कैसे भी करके आपको क्या करना है, ये एफ ऑफ एक्स माइनस में 14 तो आ गया, कैसे भी करके आपको नीचे क्या लाना है वहां से x - 1 का होल स्क्वायर, या फिर आप ये भी कह सकते हो x - 1 के होल स्क्वायर से, या मल्टीप्लाई डिवाइड भी कह सकते हो, या दोनों साइड डिवाइड भी कह सकते हो। मैं कर ही लेता हूँ ये काम, सीधा सीधा काम है, ठीक है ना। तो x - 1 का होल स्क्वायर है ना, x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर से इधर मैं डिवाइड कर देता हूँ, उधर भी मैं x - 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। ये काम आपको खुद से कर लेना, जबरदस्ती है ना, ये जबरदस्ती होता है मैथमेटिक्स में। अगर तुम मैथमेटिक्स में कई जगह जबरदस्ती कोई चीज़ लिखते हो तो वहाँ पे आप अच्छे से आंसर चीज़ों के दे सकते हो। तो मैंने ये चीज़ बना ली, कैसे भी करके यहाँ पे बना ली, ठीक है। अब मेरा काम ये रह गया कि ये बोला ये 0 के बराबर, इसका मतलब मैं उसको 0 के बराबर ले लेता हूँ। ये चीज 0 के बराबर बोली, इसका मतलब उसको 0 के बराबर लेता हूं, क्योंकि x तो वहां से मिलने, यहां से तो कोई x मिलना नहीं, क्योंकि f ऑफ x साथ घूम रहा है यहाँ, तो वहां से आपको x जरूर मिलने हैं। तो मैं क्या कहूंगा, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस में 15x माइनस 7 अपॉन में x - 1 का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर, 0 के बराबर। ये बात आपको अच्छे से चमक जानी चाहिए, ठीक है जी सर, ये बात हमें अच्छे से क्लियर हो गई। तो भैया अब करेंगे क्या, अब क्या करेंगे, अब ऊपर जो मामला है उसको थोड़ा सा सुलझाएंगे, है ना, उसको थोड़ा सा हम सुलझाएंगे। ऊपर जो है मेरे को ऐसा लग रहा है, या फिर मैं ये कर सकता हूँ सीधा, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट ये मैं हटा ही देता हूँ, क्योंकि ऊपर कुछ लिखा है नीचे कुछ लिखा है। ये चीज़ 0 कब रही होगी, ये 0 कब रही होगी, ये चीज़ 0 तब रही होगी जब ऊपर वाला 0 रहा होगा। एक्स क्यूब माइनस में 9x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस में 9x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 रहा होगा, माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 रहा होगा। तो हमने ये अड़ंगा भी नीचे से हटा दिया। अब x की वैल्यू आएंगी वही अपना आंसर होगा, क्योंकि x की वैल्यू जो आएंगी वो इस इक्वेशन के रूट होंगे। इस इक्वेशन के रूट मतलब इसको 0 के बराबर रखा था हमने, तो ये जब चीज़ 0 के बराबर होगी तो इसके जो इक्वल है वो भी तो 0 के बराबर होगा। वहाँ से x आएंगे और x की वैल्यू आते हम आंसर बता देंगे, ठीक है ना। वहाँ से x आएंगे, x के वैल्यू आते आंसर बता देंगे। तो इसमें देखो आप सोल्व करने के लिए बहुत लेंदी मेथड देते हो, पहले ही 10 ट्रायल लगा के फिर डिवाइड करते हो। देखो इसको मैं कितना फास्ट आपको शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करना सिखाता हूँ। ये जो इक्वेशन है बेटा क्यूबिक, आप 10 से सोल्व करते आ रहे हो और आप इसमें सबसे पहले पुट करते हो। पुट तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 1 पुट करता हूँ। तो 1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x - 1 इसका फैक्टर होगा। तो देखो मैं डिवाइड नहीं करूंगा, शॉर्टकट में यहाँ पे फैक्टर बना दूंगा। x - 1 इसका फैक्टर होगा। और अब मैं देखो फैक्टर कैसे बनाता हूँ, दूसरा जो फैक्टर लेके आऊंगा क्वाड्रेटिक को कैसे लेके आऊंगा। आपको एक्स क्यूब चाहिए तो ये x आ चुका, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। एक्स क्यूब चाहिए तो ये तो x आ चुका, एक्स स्क्वायर लिख के आप इसको एक्स क्यूब बना सकते हो मल्टीप्लाई करके। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर बन रहा है, पर आपको तो -9x स्क्वायर चाहिए, तो -9x स्क्वायर चाहिए, तो -x स्क्वायर बन रहा है। तो आप क्या करोगे, -8x और लिखोगे, क्योंकि -8x स्क्वायर -x स्क्वायर -9x स्क्वायर। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब कांस्टेंट लाने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। यहाँ पे कैसे, आपको देखो क्या चाहिए था, -7, ये -1 है, तो आपको +7 लिख के इसको क्या बनाना पड़ेगा, -7। तो इसके तुम फैक्टर ऐसे बहुत फास्ट कर सकते हो। मैंने 1-2 क्वेश्चन पहले भी ऐसे करवाए हैं। आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आप अपना टाइम ज़्यादा ख़राब कर रहे हो।
तो ऐसे फास्ट फैक्टर कर सकते हो जैसे मैंने किए, ठीक है ना जी सर। इसके भी मैं एकदम फास्ट फैक्टर कर दूंगा, देखना ये x माइनस वन तो x माइनस वन ही है। अब इसको भी देखो वन सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसको भी वन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो इसका मतलब x माइनस वन इसका भी फैक्टर होगा। अब क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाने तो बहुत आसान है, x माइनस वन इसका फैक्टर होगा। तो मैंने क्या लिखा, x लिख के तो मैं x स्क्वायर बना सकता हूँ, और कांस्टेंट देखना है बस, सीधा सीधा कांस्टेंट देखना है। +7 कब बनेगा, जब आप -7 लोगे। +7 कब बनेगा, जब आप -7 लोगे। -7 की -1 से +7। तो ये फास्ट फैक्टर करने का मेथड है, आप अपने तरीके से कर सकते हो, पर ये अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया, इन पे प्रैक्टिस कर ली, तो बहुत फास्ट से आप फैक्टर कर सकते हो, जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हो। इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 1, इसे 2 बार 1 और उससे 7। तो अपने को बोला है कि x आपको 1 तो लेना ही नहीं है, x आपको 1 तो लेना ही नहीं है। तो हमें x सिर्फ क्या लेना पड़ेगा, फिलहाल x हमें सिर्फ 7 लेना पड़ेगा। 1 को डिस्कार्ड कर दो, x इज इक्वल टू 7 यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा। तो इसके जो रूट्स हैं उनमें 3 रूट्स आए थे, जिनमें 1 तो मना कर रखा है पहले से ही, 1 तो मना कर रखा है। और 1 मना क्यों कर रखा हो तुम समझ गए होंगे, क्योंकि जब यहाँ 1 भरोगे तो ये नीचे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो x 7 हमें लेना पड़ेगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन बी फिलहाल बच्चों एकदम सही है, बी ऑप्शन एकदम सही है, इसमें 7 ही x की वैल्यू। तो आज के लिए था ये क्वेश्चन, और मैं डेली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आता हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट डे किसी अच्छे क्वेश्चन के साथ मैं आपको मिलने वाला हूँ। ओके बाय बेटा।